जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुध विश्राम, बुद्ध माने सरस्वती पुत्र, सरस्वती जी बस नहीं, उनके जो पुत्र हैं, जो बड़े विद्वान हैं, उद्भट विद्वान हैं, विद्वानों में अग्रगण्य हैं, उनको भी यह कथा विश्राम देने वाली है। उनको भी तभी विश्राम मिलता है जब वह रामचरितमानस में आकर के गोता लगाते हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजन। या ऐसा भी कह सकते हैं आदरणीय, जो बुद्धिजीवी जन है वह अगर विश्राम में भी हो, देखो विश्राम में कोई रहता है, सोता हुआ होता है तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगता। हम लोग एक गए थे क्षेत्र में हम लोग गए थे संपर्क में। दोपहर में पहुंच गए, एक फौजी महोदय हैं बड़ोखर के, उनके यहाँ पहुंचे, सोता हुआ उठा दिए, भाई बिगड़ गए वो। सबने संपर्क किया कि महाराज पहुंचना है, कथा है, कुछ सहयोग की भी आवश्यकता है। बोले हम गुप्त दान देते हैं, पर्ची वर्ची वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा, नाराज हो गए, सोता हुआ जगा दिया गया था। तो कहने का भाव कि अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति भी विश्राम में हो, उस समय भी राम कथा उन्हें अति प्रिय है। और राम कथा कलि कलुष विभंजनी, कलयुग के जो ये कलुष हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब राम कथा से नष्ट हो जाते हैं। राम कथा का गायन सुंदर बाबा तुलसीदास जी कर रहे हैं। महिमा जासु जान गन राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी महाराज भी जानते हैं राम कथा की महिमा, राम नाम की महिमा, और उसी राम नाम का आधार लेकर के प्रथम पूज्य बन गए हैं। पूरा संसार उनको प्रथम पूजित मानता है। कोई भी काम हो, कोई भी कथा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, पहले पूजा गणेश जी की और गौरी जी की। फिर बाबा लिखते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। बाबा कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अच्छा, शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शिव जी है, फिर जो है भवानी है, तो भवानी काहे की प्रतिमूर्ति है, श्रद्धा की, और शिव जी विश्वास की। तो शिव है तभी तो शिवा है, अर्थात विश्वास है तभी श्रद्धा उत्पन्न होती है। विश्वास से ही तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। एक हमने सूक्ति पढ़ी थी, 5वीं 6वीं क्लास या 7वीं में था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कुछ करके था ऐसे। एक हमारे यहाँ बड़ा श्लोक भी प्रचलित है, व्रतेन दीक्षा वाप्नोति दीक्षा वाप्नोति दक्षिणाम,
दक्षिणा श्रद्धा वाप्नोति श्रद्धाया सत्यमाप्यते। तो जब तक मन में भरोसा नहीं होगा बंधुओं, विश्वास नहीं होगा भगवान के प्रति, तब तक श्रद्धा देवी आ ही नहीं सकती। शिव तब शिवा। श्रद्धा और विश्वास में अंतर यही है, श्रद्धा तो जन्म लेती है लेकिन विश्वास अजन्मा है। श्रद्धा माता पार्वती है, वह जन्म लेती है, लेकिन शिव अजन्मा है। श्रद्धा विश्वास रूपिणम् याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। इनकी कृपा के बिना सिद्ध जन भी स्वान्तस्थ मीश्वरम न पश्यन्ति। जो बड़े बड़े सिद्ध अमलात्मा विमलात्मा है ना, बड़े बड़े महात्मा है, सिद्ध जन है, अगर शंकर जी की और पार्वती जी की गुरुदेव कृपा ना हो तो वह भी अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कदापि नहीं कर सकते। राम जी ने कहा शिव द्रोही न मोहि सुहावा। शिव जी से जो द्रोह रखता है वो कदापि राम जी का भक्त हो ही नहीं सकता। काकभुसुंडी जी के पूर्व जन्म का वृत्तांत आप लोगों ने सुना होगा, जो पाठ करते हैं वह जानते हैं। अयोध्या में जन्म हुआ, राम जी की राजधानी में, लेकिन क्या राम जी से द्रोह और शिव जी की उपासना। शिव जी कदापि प्रसन्न नहीं भये। गुरु की अवहेलना कर दी काकभुसुंडी जी ने पूर्व जन्म में, तो भगवान शिव बिगड़ गए, नाराज हो गए कि बताओ ये इतना बड़ा मूर्ख है, पहले तो रामद्रोही, हमारे ईश्वर से द्रोह करता है, फिर गुरु जी की भी अवहेलना करता है, जाओ कौवा हो जाओ। सो काकभुसुंडी जी को कागतन मिल गया। भक्ति में अहंकार बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। बड़े बड़े अहंकारी मिलते हैं, एक सज्जन नीचे से जा रहे थे, एक सज्जन नीचे से जा रहे थे, ऊपर एक छत में अहंकारी व्यक्ति खड़ा, पान खाया था, उसने थूक दिया, सो सज्जन के कुर्ते में पड़ा। सज्जन ने कहा अरे भैया थोड़ा नीचे देख करके थूका करो, कोई जा रहा है गली से, नीचे देख के थूका करो। अहंकारी व्यक्ति ने कहा कि बाबा थोड़ा ऊपर देख के चला करो। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन अहंकारम न लभ्यते श्रद्धा, कहने का भाव, अगर मद है, देखो सीधा भाव है, सीधा भाव क्या है? अहंकार माने क्या? कैंसर। क्या बोलिए? अहंकार का अर्थ क्या है? कैंसर। अहंकार को हम कैंसर की उपमा देते हैं। अगर अहंकार हो गया तो समझो कैंसर है, दिन ब दिन बढ़ता रहेगा और आपको खोखला करता रहेगा और एक दिन लेके डूब जाएगा। चाहे वह यौवनाभिमान हो कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत पुष्ट हैं, बलिष्ठ हैं, देहाभिमान हो जाए किसी को धनाभिमान हो जाए, हम बड़े धनवान हैं, किसी को विद्या का अभिमान, हम बड़े ज्ञानी, हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। अहंकार कैंसर है, कैंसर, जहां बैठा नष्ट कर देगा। धन में कैंसर हो जाए, धन नष्ट, विद्या में कैंसर हो जाए, विद्या नष्ट, यौवन सुंदरता में कैंसर हो जाए, यौवन नष्ट,
इसलिए भगवान के सम्मुख दीन बनना चाहिए। अब तुलसी बाबा लिख रहे हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी गुरु जी की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बोधस्वरूप भोलेनाथ के रूप में गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके सिर पर अर्ध माने वक्र चंद्रमा। वक्र चंद्रमा अच्छा नहीं होता, लेकिन भगवान शिव के सिर पर शोभायमान होने से भी वह भी जगत पूज्य हो गया। हम लोग पूजा किसकी करते हैं? पूर्ण चंद्रमा की। पूर्णिमा की पूजा करते हैं ना। वक्र चंद्रमा की तो गुरु जी पूजा होती नहीं है, लेकिन वह वक्र चंद्रमा भगवान शिव जी के ललाट पर शोभायमान होने के कारण वह भी जगत प्रसिद्ध और जगत पूज्य हो गया। राम कहे गति कहीं नहीं पाई। भगवान का जो नाम ले, उनका स्मरण करे, उनके चरणों से प्रीति रखे, वह कौन है जो गति को प्राप्त न कर पाए। चौथे श्लोक में लिखते हैं तुलसी बाबा, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। देखो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। ये जो मानस है ना, ये सीताराम जी के गुणों की खान है। मानो एक घनघोर बड़ा जंगल है, बड़ा जंगल। अच्छा, बाबा का ये मानना है और हम सब बुजुर्गों का भी यही मानना है कि जंगल में जाओ तो जंगल के जानकार को साथ में लेके जाओ। क्यों? भटकने की आशंका कम होगी। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हम राम जी के गुणों का, यशों का वर्णन करने जा रहे हैं, लेकिन भगवान राम जी के जो गुण समूह हैं वो घनघोर जंगल है, जंगल के समान है, और उनमें कहीं मैं भटक ना जाऊं, इसलिए दो को प्रणाम किया, कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज कि आप हमारा हाथ थामना, हम कहीं भटके ना, आप इस जंगल के जानकार हैं। और फिर हनुमान जी कपीश्वर कि मोहनिया नाथ जी आप भी ध्यान देना, कहीं हम भटक ना जाएं और फंसे रह जाएं। हनुमान जी एवं वाल्मीकि जी की वंदना। देखो ये संसार सागर भी जंगल है, जंगल जंगल। ये काहे का जंगल है आदरणीय? ये माया का जंगल है, माया का। और यहां हम सब फंसे पड़े हैं। तो यहां इस जंगल के जानकार कौन है? विरक्त जन, संत जन। उनका अगर हमें सानिध्य मिल गया तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। हम इस माया के झंझावात में ऐसे पड़े हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी नारी है, ये पुत्र है, पुत्री है। देखो शास्त्र शुद्ध आदेश करता है। 4 आश्रम है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ
और चौथा सन्यास। पहला आश्रम तो हम किसी तरह पहले आश्रम का निर्वहन कर लेते हैं और दूसरे आश्रम में भी प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन तीसरे और चौथे आश्रम का लोप हो गया है। तीसरे और चौथे आश्रम लुप्त हो गए हैं। गृहस्थ में आए, पत्नी बालकों के चक्कर में पड़ गए, बंधु बांधवों इष्ट मित्रों के चक्कर में, परिकरों के चक्कर में पड़ गए, और क्या हुआ? तीसरा आश्रम बिगड़ गया, वानप्रस्थ। जो 51वें वर्ष में वानप्रस्थ ले ही लेना चाहिए। ये शास्त्र आदेश करते हैं कि व्यक्ति 51 वर्ष का हुआ वानप्रस्थ हो जाएगा। अच्छा, घर में संतों ने कहा ठीक है, जंगल की बड़ी कटाई हो रही, वानप्रस्थ कहां से लिया जाए, जंगल क्यों जाए? तो घर को ही क्यों ना, घर में ही ना क्यों वानप्रस्थ ले लिया जाए। जैसे ही हम वृद्ध होते जाते हैं, ध्यान देना, बोलो जय सिया राम। युवा वर्ग जो है, आप हमेशा देखोगे अपने काम से काम, अपने काम की प्रधानता, अपने मित्रों के साथ, इष्टों के साथ मस्त। लेकिन जैसे ही प्रौढ़ावस्था ढल करके बुढ़ापा आने लगता है, हम 40-50 से ऊपर जाने लगते हैं, वैसे ही हमें संसार के जो भौतिक क्लेश हैं वो सताने लगते हैं। वह समय है भगवान से सधने की, उनकी साधना करने की, लेकिन हम उस उम्र में आस पड़ोस की भी टेंशन ले लेते हैं, घर परिवार नातेदारों का भी टेंशन, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी टेंशन, और पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। वानप्रस्थ आश्रम घर में ही, जरूरी नहीं जंगल जाना, घर में ही सन्यासी बन जाओ, घर में रहो,